का कहूँ, रोना आता है। आज इसके पीछे मैं बर्बाद हूँ। आज मेरे कर्जा लगा दिया मैंने, 7-8 लाख रुपए कर्जा से लगा दिए। मुझे अफसोस इस बात का है कि जहांगीराबाद में इतने इतने पैसे वाले पड़े हैं यहाँ पर और कोई इनकी मदद के लिए नहीं आ रहा। मेरे बेटा जैसे हो ऐसे हो जावे, टट्टी पेशाब अपराध करी आवे, खाने को मांग ले, और मैं कल को मर जाती हूँ तो कौन इसकी सेवा पानी करे। भाई ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत अमीर हो जब ये हेल्प करो, जिसके जितना बस की है उतनी हेल्प करो, जिस तरीके से भी है। डॉक्टर ने बताया वैसे हम 5 लाख रुपए लेते हैं, हड्डी डालेंगे सिर में, और वैसे हम तुमसे 2.5-3 लाख रुपए ले कर्जा को। 7 लाख है जो कर्ज, जो इनमें ही लगा है सारा पैसा यही है। मैं 2 साल से इलाज चल रहा है। करी जाए, मदद करी जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है। इनका जो घर है ये घर बिकने से बच जाएगा और ये बच्चा भी बच जाएगा अगर सबकी सपोर्ट मिल जाए तो। हाँ दोस्तों, मेरी मौजूदगी आज बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद में है। मैं ईदगाह के पास में इस वक्त मौजूद हूँ और चिंटू कश्यप के मकान पर हूँ। चिंटू कश्यप जो कल तक बेहद खूबसूरत दिखा करता था, अच्छा खासा काम करता था, अपने माँ को, भाइयों को, सबको जो है वो पाल रहा था, खूब अच्छा खासा पैसा कमाता था, मगर आज वो दूसरों का मोहताज हो चुका है क्योंकि उसका एक एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में उसको इतनी मतलब गंभीर चोट लगी है कि मैं आपको अगर दिखा दूं तो देखने के बाद में आपसे भी ना रहा जाए। दिखाओ। सबसे पहले तो जो इसकी हालत है, ये जिंदा लाश की तरह इस वक्त चिंटू कश्यप पड़ा हुआ है। माँ है, रात दिन उसकी सेवा में लगी रहती है और किस तरह से एक्सीडेंट हुआ वो पूरी बात मैं माँ से थोड़ा जानने की कोशिश करूँगा। आप लोगों की बेहद ज़रूरत है चिंटू को। आज ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद में जो परिवार हैं वो तबाह हो जाते हैं। जाने वाला चला जाता है मगर उसके जो पीछे परिवार होता है वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाता है, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाता है। जो इनके पास में पैसा था, रुपया था, वो सब लगा दिया। यहाँ तक कि 3-4 लाख रुपए का इन पर कर्ज हो चुका है। मगर आज भी उन्हें आस है कि जो मेरा बेटा है वो पहले की तरह घूमेगा, पहले की तरह दौड़ेगा, पहले की तरह बातें करेगा, क्योंकि ना आज वो चल सकता है, ना बात कर सकता है, ना ही बोल सकता है। माँ जी, आपका क्या नाम है? नन्ही। बेटे को क्या हुआ था, कैसे? मेरा बेटा गंगा नहाने गया था। गंगा नहाने में वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। गंगा नहाने के लिए कब की हाँ। बात है ये? 2 साल हो गए, तीसरी लग जाएगी। 2 साल हो चुके हैं। हो चुके हैं, अब की हो रही पे, अब की पे तीसरी साल लग जाएगी, 2 साल बीत गए। और मैंने मने करी मत जाओ बेटा, ना माने, पर का कहूँ, रोना आता है। आज इसके पीछे मैं बर्बाद हूँ। आज मेरे कर्जा लगा दिया मैंने, 7-8 लाख रुपए कर्जा से लगा दिए। हमारे घर वाले भी खत्म हो गए इसके चक्कर में, हार्ट अटैक होगा उनको। दिल्ली में जाते, रिक्शा चलाते, खर्चा पानी ला के धरते, कुछ दवाई गोली दिवाते। अब कोई भी ना हमारे पास। हमारा ये लड़का आए रहो, इस सेवा पानी में लगे रहते हैं ये, और ये कहीं ना जा सके, 1 रुपया काम भी ना कर सके। या टट्टी पेशाब इसको उठानो बैठानो, दवाई गोली आई के जुम्मे सब यही करता है। माँ बेटा हम करते रहते हैं, और क्या करें आप, बहुत हम परेशान। डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा? डॉक्टर ने कहते हैं कि कितना पैसा बताया है डॉक्टर ने लगभग अभी? डॉक्टर ने बताया वैसे हम 5 लाख रुपए लेते हैं, हड्डी डालेंगे सिर में, और वैसे हम तुमसे 2.5-3 लाख रुपए लेंगे। 2.5-3 लाख में हाँ हो जाएगा भला? हड्डी डालेंगे इसके दिमाग में। ये दिखा दो। जो चिंटू है, इसकी जो सर में हड्डी वो डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से सर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है और इसमें हड्डी डालने की बात वो कर रहे हैं। 2.5 से 3 लाख रुपए का इनसे जो है कह दिया है कि भाई तुम गरीब लोग हो, इसने कम पैसे में काम हो जाएगा। तो भैया इनको बेहद आपकी ज़रूरत है। यहाँ के कुछ सामाजिक लोग मदद भी कर रहे हैं, मगर एक अकेले की मदद करने से चिंटू ठीक नहीं होगा। एक यहाँ अज्जू भाई है, थोड़ा आ जाइए भैया, जितना उनसे हो सक रहा है। अज्जू भाई क्या कहना चाहेंगे? आप काफ़ी दिन से मदद भी कर रहे हैं, आपकी मदद करते हैं अज्जू भाई? नहीं करते हैं? हाँ करते हैं। करते हैं मदद। काफ़ी दिन से आप मदद कर रहे हैं, कैसे हो पाएगा? आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊं, दरअसल में एक आदमी के दरअसल में बड़ी बीमारी है इनकी और डेली ही इनके जो खर्चे को, इलाज को पैसे चाहिए। एक भाई है इनके जो इनकी तीमारदारी में लगे रहते हैं और ये इनकी माता जी हैं, ये भी इनकी तीमारदारी में लगी रहती हैं। तो पता ये चला कि जो भाई है वो भी एकदम जो थोड़ा बहुत आमदनी का ज़रिया था वो भी ख़त्म हो गया। अभी इन पर जो है मतलब मामला ज़्यादा इनका ख़राब है और जितना हमसे हो रहा है उतना हम कर रहे हैं इनकी मदद और आगे भी करते रहेंगे जिस काबिल हैं, लेकिन इन्हें ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है और ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत है। जी, बता रहे हैं कि करीब 2.5-3 लाख रुपए और अभी खर्चे के बता दिए हैं। कर्ज भी हो रखा है। कर्ज कितना हो रखा है माँ जी? हम पे 7 लाख रुपया कर्जा को। 7 लाख है जो कर्ज, जो इनमें ही लगा है सारा पैसा?
सारा पैसा यही है, मैं 2 साल से इलाज चल रहा है। 10,000 में गाड़ी जाती है यहाँ से करके दवाई गोली में, स्टोर को दवाई लिखते हो और यहाँ को 10,000 का खर्चा घर में को यहाँ को कि आपको खाने का कॉटन आ रही है, पेशाब की नल की बल दी जा रही है, और मतलब बिस्कुट चाय दूध लगता है। अब फिर हम जो है बहुत परेशान हो चुके हैं के चक्कर में। हमारे आदमी है तो थोड़े बहुत लिया है। अब आपके बेटा हस्बैंड कब खत्म हुए? 6वां महीना चल रहा है। 6 महीने हो चुके हैं। जो पति हैं वो खत्म हो गए। जो चिंटू के पापा रिक्शा वगैरह चला के जो पैसा कमाते थे, जिससे परिवार चलता था, वो भी जो है अब समझ लीजिए कि पाई पाई को ये लोग मोहताज हैं। तो आपके जहांगीराबाद में भी बहुत सारे ऐसे सामाजिक संस्थान हैं, तो आगे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया है। और सही बात, मुझे अफसोस इस बात का है कि जहांगीराबाद में इतने पैसे वाले पड़े हैं यहाँ पर और कोई इनकी मदद के लिए नहीं आ रहा। बताओ फिर क्या फ़ायदा? इंसान की मदद नहीं करे। हमारे पड़ोसी हैं, अगर हम इन्हें नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा? भाई ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत अमीर हो जब ही हेल्प करो, जिसके जितना बस की है उतनी हेल्प करो, जिस तरीके से भी है। तो मेरा तो यही है समाज में ये कहना कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हेल्प करी जाए, मदद करी जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है। इनका जो घर है ये घर बिकने से बच जाएगा और ये बच्चा भी बच जाएगा अगर सबकी सपोर्ट मिल जाए तो। बहुत अच्छी बात कही है जो भाई यहाँ इनकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ चिंटू के लिए। चिंटू अपनी माँ का सहारा है। जो इसका एक भाई और है, वो सिर्फ इसे उठाने बिठाने में और इसको दिखाने में, इसकी दवाई गोली के चक्कर में सारे दिन उसको लगा रहता है। अब अगर इनके घर में चूल्हा भी जलता है ना, तो वो इधर उधर की मदद से चूल्हा जल रहा है। तो कोई भी भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लाखों रुपए इनको ऊपर लुटा दो। अगर 1 रुपये से भी इनकी मदद करोगे तो 1 रुपये से भी इनकी काफ़ी मदद हो जाएगी। इनका QR कोड वगैरह मैं लगा दे रहा हूँ, आप उस पर इनकी मदद ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, ताकि फिर से जो एक लाल है जो इस वक्त चारपाई पर लेटा हुआ है, वो फिर से खड़ा हो सके। अज्जू भाई लगातार मदद कर रहे हैं। एक बार फिर से उनसे ही मैं शुरुआत करवाता हूँ। और अज्जू भाई अपने हाथ से आप ये दे रहे हैं, और मैं भी जो शुरुआत करता हूँ कि भाई मदद की ज़रूरत हर इंसान को है। मेरी तरफ से भी आप मजीद जो है वो रख लीजिए। और आपसे भी मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को मदद करो, जितना जिसके बस की है। 50, 100, 10, 20, 1 रुपया, अगर 1 रुपये से भी मदद होती है और हज़ारों लोग अगर मदद कर देते हैं, तो ये बच्चा ठीक हो जाएगा। देखो ना इसकी हालत। कुछ कहोगे चिंटू? चिंटू बोल नहीं पाता, बोलने की कोशिश करता है चिंटू, मगर बोल नहीं पाता। जो कल अच्छा खासा था, आज वो चारपाई पे इसी तरह से लेटा रहता है। मगर उम्मीद है, आस है, आज भी ये उम्मीद लगाई हुए माँ भी और ये खुद भी, कि मैं ठीक हो जाऊंगा और पहले की तरह फिर से घूमूंगा फिरूंगा, खाऊंगा पीऊंगा। मगर इसको आपकी ज़रूरत है आज।